बदले, चेंजमेंट आया। जैसे शुरुआत में बार्टर सिस्टम चलता था, तब कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को एक्सचेंज करते थे। उसके बाद मार्केट के अंदर जब करेंसी पहली बार आई तो किसी ने अपनी कोई आएगा, कोई दूसरे शहर का नहीं आएगा, तो उसको देखते हुए सेल्स का प्रारूप बदला और सेल्स का दूसरा हमारे वहाँ मार्केट में वो आया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आज इंडिया के अंदर आई, उन्होंने अपने बिजनेस को किया और फ्रेंचाइजी सिस्टम आज पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और मार्केट के अंदर काम कर रहा है। लेकिन इस फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर भी एक कमी थी कि जिस बंदे ने उस बिजनेस को फ्रेंचाइजी दी है उसके लिए वो तो बिजनेस था, लेकिन जिन्होंने फ्रेंचाइजी को लिया है उसके लिए वो फिर से एक दुकानदारी बन के रह गई थी, क्योंकि वो किसी और को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता था। इसको देखते हुए आज प्रेजेंट टाइम में सेल्स का एक तीसरा वर्जन मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अगर हम बात करें, दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द सेल्स। ये सेल्स करने का सबसे एडवांस वर्जन है। इसमें ये होता है कि अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर और मैंने किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो उसके पास भी वो सारे राइट होते हैं जो मेरे पास होते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी में ये चीजें नहीं थी। तो उसके पास भी वो राइट होते हैं कि वो भी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है और उसके पास भी वो राइट होते हैं कि वो भी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। वर्ल्ड लेवल अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। ये मैं कुछ आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। 2016 की अगर बात करें तो 113.6 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बिल्ड कर रहे थे। वही ग्रोथ हो गई 2017 में 1019.6 मिलियन डॉलर लोग इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। 2018 में 122, 2019 में 119.9। अगर हम प्रेजेंट है 2020 देखें तो अप्रोक्सीमेट 150.5 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग। आज इस कोरोना काल में जहां बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी है, लेकिन अगर हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करें तो वर्ल्ड लेवल में 10 से 20 मिलियन लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि आज कोई भी इंडस्ट्री फ्लॉप हो सकती है लेकिन ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं हो सकती। तो इसके बारे में अगर ये सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है कि वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज 74% वुमेन है। ये बहुत चौंकाने। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये उसकी रिपोर्ट है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। जिस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है तो दोस्तों आप खुद भी समझिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा करियर बना सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट। जस्ट अब दोस्तों बात आ जाती है इनकम की, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको बताया कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हम यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, हम उस इनकम्स के बारे में आपको बताएंगे। बेसिकली यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। मार्केट में कोई भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो 100 रुपये का प्रिपेयर होता है, लेकिन वहाँ पर हमको यहाँ पर मिलता है अप्रोक्सीमेट 1000 रुपये का। उसका रीजन क्या होता है कि 30% में कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग द्वारा निकालती है, बाकी यहाँ पे 70% जो पैसा होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट वो लेते हो वो किसी रिटेलर से लेते हो, रिटेलर को जो प्रोडक्ट दे जाता है वो होलसेलर दे जाता है। उसके बाद वो सीएनएफ होता है जो कोई स्टेट का जो फ्रेंचाइजी लिए होता है, और जो सबसे मेजर पोर्शन जाता है 50% वो उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और जो प्रमोशंस होते हैं उस एक्टिविटीज में पैसे खर्च होते हैं। ये नॉर्मल मार्केट का सिस्टम है कि किस तरह से एक नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अगर हम अंदर की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक कंपनी होती है, यहाँ पर ये कस्टमर होता है। कंपनी अपना 30% एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट देती है, और ये जो 70% पैसे हैं जिसको एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, रिटेलर के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्रोडक्ट, ये जो मार्जिन होता है ये कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। वो 7 तरह की यहाँ पे इनकम है, उसमें आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं एक एक इनकम के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। सबसे पहली इनकम की अगर हम बात करें दैट इज अ रिटेल इनकम। रिटेल, बेसिकली रिटेल वो प्रॉफिट होता है जिसमें सारी दुकान काम करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीपी एंड एमआरपी। डीपी और एमआरपी और डीपी बीच का जो डिफरेंस होता है वो रिटेल इनकम होता है। जो सबसे पहली इनकम हमारी है वो रिटेल इनकम है। रिटेल इनकम की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ 20% तक है दोस्तों। आप कोई भी प्रोडक्ट आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट के अंदर मिलेंगे, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस तरह से एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ बन सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले 27 SP,
सेकेंड है 52 एसपी और थर्ड इज 100 एसपी। आप सोचेंगे एसपी क्या है, जब पंकज जी स्लाइड दिखा रहे थे उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ में उसका प्राइस और उसका एक एसपी था, दैट इज अ सेल पॉइंट। हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट का अपना एक सेल पॉइंट है और आप किसी से भी, ये 3 कैटेगरी है, ये हमारी प्रीमियम कैटेगरी है, ये हमारे स्टार्टिंग पैकेज है, ये हमारा बेसिक है, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी पैसा नहीं लेती है और वर्किंग का भी आपसे यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लेती है। लेकिन अगर आपको पे आउट उठाना हो और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो तो आप इनमें से किसी से भी शुरू कर। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 27 एसपी का प्रोडक्ट आपका 4500 टू 5000 के बीच पड़ जाता है। आप अपनी घर की जरूरत के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इसको ले ही रहते हैं, आप अपनी दवाई मेडिसिन कहीं ना कहीं इसको ले लेते हैं, लेकिन एक बार आप यहाँ से ले लेते हैं तो यू विल गेट रजिस्टर्ड, ठीक है जी। उसके बाद 52 एसपी का अप्रॉक्सीमेट 8000 वैल्यू का आप प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 100 एसपी की बात करूँ तो 15,500 से 16,000 के बीच का आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट लेके शुरू कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी है, अगर आप इससे ज्यादा से भी शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो मैंने इस बिजनेस को 1 लाख रुपीज शुरू किया, क्योंकि जितने ज्यादा से आप बिजनेस को शुरू करो उतने ज्यादा यू विल गेट द प्रॉफिट। ओके, आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है जी। सबसे पहला जो प्रॉफिट है दैट इज द रिटेल इनकम। इनमें से किसी से भी आप शुरू करते हैं तो एज यू आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है हमारे यहाँ, हमारी संस्था में, जिसका आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आपकी जो शॉप होती है वो ऑनलाइन खुल जाती है। आज ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन शॉप का एक दायरा होता है, ठीक है जी, लेकिन ऑनलाइन शॉप से हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काम कर सकते हैं। तो दोस्त अगर आप अपनी सिर्फ वेबसाइट बनाने जाएंगे तो वही आपको 15-20 हज़ार की पड़ती है, कि यहाँ पर आप इतने में ही आपका एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड हो जाता है, जहाँ पर आपकी पूरा आपके बिजनेस का लेखा जोखा लिखा रहता है, वो कंपनी आपका मैनेज करती है। रिटेल प्रॉफिट की बात करूँ दैट इज 20%, जैसा मैंने आपको बताया। अब आपको यहाँ पर जब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट में मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने बिजनेस को 1 लाख से शुरू करा तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट, तो 1,20,000 के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपने 2 लाख से शुरू करा तो 2,40,000 का मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे बिजनेस की बात करता हूँ, दैट इज अ मैचिंग इनकम। हमारे जो दूसरी इनकम है वो मैचिंग इनकम है। इस मैचिंग इनकम ये कैसे वर्क करती है इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अभी। जब आप हमारे यहाँ एज यू रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ बिजनेस में 2 पॉइंट होते हैं। एक हमारा होता है बोनस साइड और एक होता है हमारा इंसेंटिव साइड। ये 2 साइड आपकी ओपन रहती है बिजनेस में, ये आपको शो होती है। उसके बाद जो हमारी सेकंड इनकम है मैचिंग इनकम, बेसिकली ये एसपी पे बिजनेस काउंट होता है। मैंने बताया हर प्रोडक्ट का अपने पर्टिकुलर एसपी होता है। तो जो हमारी मैचिंग इनकम है वो बेसिकली आपका 1 एसपी और 1 एसपी की मैचिंग में आपको यहाँ से 10 रुपीज क्रिएट होता है। जैसे मैंने बताया आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल आपने 100 एसपी से बिजनेस को स्टार्ट किया और 100 एसपी और 100 एसपी जैसे आपका बिजनेस मैच होता है तो यू विल गेट 1000 रुपीज। बेसिकली आपको करना क्या है, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हुए, आपने लोगों को बिजनेस को प्रमोट किया, आपके साथ आपके दोस्त लोग भी आते हैं। आपका एक बंदे ने 100 एसपी बिजनेस प्रमोट किया, दूसरे ने 100 एसपी किया। जैसे ही बिजनेस काउंट होगा यू विल गेट 1000 रुपीज। अगर आपका बंदा यहाँ पे 50 एसपी से ज्वाइन होता है, 52 एसपी से, ये बंदा 52 एसपी से ज्वाइन होता है, बिजनेस मैच हुआ, यू विल गेट 520 रुपीज। मैंने आपसे बोला 1 एसपी और 1 एसपी की काउंटिंग में यू विल गेट 10 रुपीज। अब जितनी भी एसपी आपकी मैच होती है, आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर काम किया, महीने 3 महीने में मैं कह देता हूँ कि आपके मान लीजिए 50 लोग राइट हो जाते हैं, 50 लोग लेफ्ट हो जाते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर, ये आप नहीं कर रहे हो, आपकी टीम मिलकर सब लोग कर रहे हैं, 50 लोग हो जाते हैं और इन्होंने ना पूरे मंथ में पूरा मंथ लिया और सिर्फ 100 एसपी का बिजनेस किया। 50 लोगों ने, एक बंदे ने सिर्फ 100 एसपी का भी बिजनेस किया। यहाँ पे 100 एसपी का बिजनेस हुआ, 5000 एसपी आपके राइट में मैच हुए, 5000 लेफ्ट में मैच हुए। एक एसपी को बताया 10 रुपए, तो 5000 में 50,000 रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों इस तरह से आप जैसे जैसे आपका मैचिंग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी इनकम डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती रहेगी। अब सभी क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज अ प्रमोशन इनकम। ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम है। बेसिकली आप जब इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी इस इनकम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। प्रमोशन इनकम की अगर हम बात करें तो बेसिकली कई बार बिजनेस के अंदर हमने देखा है कि कुछ लोग बैचिंग बिजनेस के अंदर भी कुछ समय बाद ब्रेक कर देते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक बहुत एडिशनल इनकम है, इसको हम बोनस इनकम भी बोलते हैं। इसमें हम किस तरह से ये आपको क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। बोनस इनकम बेसिकली कैसे वर्क करती है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ आप उसको एक लेवल मान लीजिए या एक माइलस्टोन मान लीजिए कि जिस दिन आप उसको कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट अनदर इनकम, ठीक है जी। तो हमारे जो बोनस इनकम है वो सबसे पहली
जैसे मैं आपको बताते हैं, जब आपके बोनस साइड में 200 एसपी का बिजनेस हो जाता है और इंसेंटिव साइड में 100 एसपी का बिजनेस हो जाता है, तो दोस्त आपको यहाँ से मैचिंग इनकम कितनी आती थी? मैंने आपको बताया था कि जितनी एक एसपी की मैचिंग में 10 रुपीज, तो यहाँ पे अगर मैं मैचिंग की बात करूँ तो मैचिंग तो 100 एसपी की हुई ना, मैचिंग तो 100 की हुई ना, तो मैचिंग के तो दोस्त आपको 1000 रुपीज आते हैं। लेकिन अगर मैं बोनस अर्निंग की बात करूँ, क्योंकि ये हमारा पहला क्राइटेरिया है, जिस दिन आप इसे कंप्लीट कर लेते हो यू विल गेट एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज, 1500 रुपीज। ठीक है जी, आपको 1000 और 1500 रुपए दो से अलग से मिलते हैं। टोटल अगर हम इस पैसे की बात करें तो ये आपके 2500 रुपीज हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद और कंपनी में आप ब्रोंज डायरेक्टर हो जाते हैं। हमारी कंपनी में अलग अलग 18 लेवल्स हैं इसमें प्रमोशन में, ऐसे ऐसे आपका, जैसे आप एक हम प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हमारे प्रमोशन होते रहता है। मैं एज एसोसिएट, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ऐसी सेम कैटेगरी हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर है। हमारा सेकंड पॉइंट है, जिस दिन हमारे लेफ्ट में 600 एसपी और राइट में 300 एसपी, ये आप और आपकी टीम विद टीम आप इसको बिजनेस को बिल्ड करते हो। जिस दिन ये कंप्लीट होता है